हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। तो बस मौसम चेंज हो रहा है और मैं यही आशा करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी मंगल कामना के साथ ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो थंबनेल देख के तो आप सब समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, आज 2-3 टॉपिक मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, जिसके बारे में थोड़ी बहुत मुझे भी नॉलेज, मैंने भी थोड़ा बहुत सर्च किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं बहुत विश्वास के साथ देखते हैं। तो अभी जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा फर्ज है थोड़ी बहुत अपडेट तो मुझे करना भी चाहिए। तो बस मैं ये आज के टॉपिक में क्लियर करूँगी कि अभी रिसेंटली सचिन भोपाल क्यों गए थे, और वो भी विद फैमिली। विद फैमिली गए थे, अकेले नहीं गया था। मतलब चाहते तो हस्बैंड वाइफ केवल जा सकते थे अगर कोई ऐसा काम था, लेकिन आपने सबने देखा होगा विद फैमिली गए थे। और अर्जेंट में ही उनके भाई को भी अपना बर्थडे छोड़ के आना पड़ा। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न था, ऐसे नहीं था कि बस थोड़ा बहुत छोटा सा काम था या मौज मारने गए थे। बहुत बड़ा रीज़न था क्यों गए थे। आगे भी मैं सब कुछ क्लियर करूँगी। और दूसरी टॉपिक ये कि जो मैसूर का इतना बड़ा पछड़ा हुआ था, इतना वायरल टॉपिक था मैसूर, तो आखिर वो मैसूर ही क्यों गए थे, उन्होंने मैसूर को ही क्यों चुना, ये भी मैं अभी आज क्लियर करूंगी आप सबको। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक क्वेश्चन मेरा सबसे ये है कि आखिर नेहा ही क्यों, क्वेश्चन नहीं, इसका भी मैं क्लियर ही करूंगी अभी कि नेहा को ही क्यों चुना उन्होंने इतनी सिंपैथी देने के लिए। इतना सिंपैथी पब्लिक की नेहा के साथ आखिर रही क्यों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड में वही एक वीडियो है, बहुत सारी वीडियो है ना। और उनके पास तो काफ़ी सपोर्ट भी है, पर नेहा को ही इतना ज़्यादा सिंपैथी पब्लिक ने क्यों दिया, ये भी मैं आप सबको बहुत डिटेल से बताती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी बातें ध्यान से सुनिए, सब कुछ मैं क्लियर करूँगी आज। तो चलिए अभी ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई खास टॉपिक तो है नहीं, ये कंट्रोवर्सी खिचड़ी है। और जैसा कि अब हम बने हुए हैं साथ में, तो कुछ चीज़ें डिस्कस करते हुए चलना चाहिए हमें। तो पहले मैंने क्या बोला था, ज़्यादा मैंने इसीलिए कुछ भी नहीं लिया जो बहुत खास चीज़ें, मैं बस वही बताना चाहती हूँ कि पहला तो ये था कि वो भोपाल क्यों गए और उनके भाई को क्यों आना पड़ा। तो ये जो आप सबको याद होगा कि अभी जब वो भाग के गए थे लप्पू भैया सॉरी वो जब भाग के गए थे वहाँ थाईलैंड, और भाई भागते भी कहाँ है, थाईलैंड, बैंकॉक, उनको भागने के लिए अंदर इंडिया के अंदर जगह नहीं मिलती है, इतनी खास जगह भागते। तो आप समझ ही सकते हो कैसे होंगे। तो जब वो भाग के गए थे ना, और वो सारी चैट्स वगैरह वो लाइव दिखा रहे थे, लाइव आके सारे स्क्रीनशॉट्स, चैट्स, ऑडियो, और वो उनकी जो ऐतिहासिक चड्डी वगैरह दिखा रहे थे, मुझे तो बोल के भी इतनी हंसी आ रही है। तो उसी टाइम पे उनके पास एक नोटिफिकेशन आ गया था, जो कि लीगल नोटिफिकेशन था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। पर उनका भी भाई इतना बड़ा कांड किया है तो दिमाग तो होगा ही, नो डाउट, बहुत बड़ा दिमाग है उनके पास, मतलब बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड वो भी हैं। लोग शातिर तो जगत दीदी को तो बोल ही रहे हैं, पर वो भी कम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फ्लाइट मोड पे डाल दिया, क्योंकि उस टाइम आप कोई एक्सक्यूज, मतलब ये लोगों को लेना पड़ेगा कि फ्लाइट मोड पे था तो नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा। और उन्होंने क्या किया, जो उनको दिखाना था मैक्सिमम उन्होंने शो कर दिया था, मैक्सिमम उन्होंने शो कर दिया था। और आपने देखा होगा कि क्या है, म्यूट कर दिया था। काफ़ी वीडियो में आवाज़ उनकी म्यूट रही है, जबकि उनकी खुद की वाइफ ने पिन किया है कि तुम्हारा बड़ा बड़ा शब्दों में, लाल नीला पीला में, कि आपकी ऑडियो म्यूट है। पर उन्होंने फिर भी अनम्यूट नहीं किया। इसका रीज़न कि वो अपने लिए कहीं ना कहीं एक डिफेंड कर रहे थे, या जो है अपने लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे थे। तो वो अपना बाद में देखेंगे, उसके बारे में और ज़्यादा कुछ मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब मुझे क्लियर होगा तो बताऊंगी। पर यह है कि नोटिफिकेशन उनको तभी आ गया था, और वो नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें क्या होता है, बहुत सारे उनके ऊपर लगाए हैं एलिगेशन, जैसे मानहानि का है, और बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं दीदी जी ने। तो उसमें ना क्या होता है, इसके बाद आपको 5 दिन के अंदर, जहाँ पे उन्होंने कंप्लेन किया होगा अपने आसपास के पुलिस थाने में या जहाँ भी, 5 दिन के अंदर हाजिर होना पड़ता है। तो हाजिर तो खैर सचिन मनीषा भी हो सकते थे, उनका केस था, लेकिन सबके सबको क्यों हाजिर होना पड़ा, मतलब विद फैमिली क्यों हाजिर होना पड़ा, क्योंकि सब शामिल थे, उन्होंने सब किसी को छोड़ा नहीं। और दूसरी बात, चलो उनकी मम्मी तो वहाँ गई थी, पापा तो वहाँ गए थे, उनका तो समझ में आता है, पर प्रिंस को क्यों शामिल होना पड़ा, उनके भाई को क्यों शामिल होना पड़ा। तो जी हाँ, सिर्फ इसलिए शामिल होना पड़ा
कि सबके सब हो, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनके भाभी भैया हो, चाहे उनकी बहन हो, सब ने वीडियो बनाई है उनके ऊपर, उनका नाम ले लेके बाकायदे वीडियो बनाई है। तो इस केस में सबको वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा। और उन्होंने काफ़ी कुछ जो दिखाया है ना, सब कुछ सच नहीं दिखाया है कि वो कब गए कब नहीं। और उनको अभी एक बार में ये नहीं छुट्टी मिलेगी, इतना बड़ा कांड किया है तो ये भुगतान भी करना पड़ेगा। अब इनको कितनी बार आना जाना पड़ेगा ये अलग बात है, वो अपने ब्लॉग में दिखाएं ना दिखाएं, आई डोंट नो। और जो ये गूगल कह रहे हैं, ये जो कानून की भाषा होती है ना, और हाँ अभी उनकी बहन को भी जाना पड़ सकता है। उनकी जो बहन बना रही हैं दोनों, उनको भी बुलाया जा सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ सचिन मनीषा ही हैंडल कर लेंगे चीज़ें, नहीं। अगर उनके लिए पर्सनली वो कहेंगी, प्रेशर डालती हैं, तो उनको भी हाजिर होना पड़ेगा और सबको जाना पड़ेगा। और एक बार में ये फुर्सत नहीं होगा। और ये जो उनको मतलब इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। देखो अब जो उन्होंने बोल दिया वो तो वो मतलब वापस नहीं ले सकते हैं ना, पब्लिक के दिमाग से वापस जा सकती हैं चीज़ें। दूसरी बात, उनका भुगतान कैसे करना पड़ सकता है, एक तो उनको इन पब्लिक माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपनी सारी बात को गलत प्रूफ करना पड़ सकता है। अब इसमें कैसे करना पड़ सकता है ये मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, उनको पैसे से भी भुगतान करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है, जितना उन्होंने ब्लॉग डाल के कमाया है। ये भी हो सकता है कि सारा उसी में बैठ जाए, और ये भी हो सकता है, हाँ ये अलग बात है कि उसमें वो नेगोशिएट कर लें, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लें, तो वो उनका मैटर है, सुलह हो जाए। तो भी उनको कई बार जाना पड़ सकता है, कई बार। और दीदी चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हैं। उन्होंने बहुत ठोस तैयारी करके रखी है, और जब भी वो वापस आएंगी ना, बहुत मतलब उनकी क्या बोलते हैं, जैसे जो एंट्री होगी ना बहुत धांसू होगी। और हो सकता है ना जब उनकी एंट्री वापस आए, मतलब वो वापस आए, तो सबके सब सन्नाटा छा जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि भाई वो इतना सीधी सादी या होती तो फिर इतने आसानी से चुप इतने दिन तक, इतना सब कुछ होने के बाद तो नहीं बैठती ना। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है अपना। तो वो जब आएंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आज बहुत कुछ बोल रहे हैं शायद उसमें मैं भी हो सकती हूँ, सब सन्नाटा खा जाए। तो देखते हैं, हम भी वेट कर रहे हैं उस धमाके का। तो चलिए, एक टॉपिक तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी या अदर वीडियो बनाऊँगी अगर कुछ भी डाउट होगा। दूसरी बात, वो मैसूर ही क्यों गए थे इंडिया में, क्योंकि जबकि वो विदेश भी जा सकते हैं और भी सब जगह जा सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि नेहा विदेश उनके साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती, बहुत सारी चीज़ें थी उसके पीछे। तो नेहा विदेश नहीं जा सकती थी उनके पास, तो इन्होंने मैसूर को चुना। और मैसूर क्यों सुना अगर विदेश नहीं जाना था तो, क्योंकि इंडिया में आपने सबने देखा होगा कि मैक्सिमम जो है हिंदी भाषी क्षेत्र में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके ब्लॉग्स जो है ना हिंदी भाषी क्षेत्र वाले बहुत देखते हैं, और आप सबको पता है पॉपुलर है। खासकर ये जो स्टॉक पे आने के बाद, जब से दीदी को आयरन लेडी का खिताब मिला ना, काफ़ी लोग उनको जानते थे, और उसी के थ्रू शायद मैं भी उनको जानी थी। तो बस इसीलिए ना वो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं गए, क्योंकि जब वहाँ जाते तो लोग उनको पहचानते, उनसे क्वेश्चन करते और चीज़ें फैलती। उन्होंने मतलब गए तो वैसे भी नहीं, लेकिन चुना नहीं इसलिए क्योंकि अगर वो मैसूर जाएंगे तो आप सबको पता है मैसूर जो है कर्नाटक के पास है, और वहाँ की लैंग्वेज कन्नड़ है। तो वहाँ पे लोग उनके ब्लॉग्स नहीं देखते, उनको कोई जानता नहीं। अगर एक दो लोग मिलते तो उनको तो भैया लप्पू भैया और दीदी जी हैंडल कर लेते। तो इसीलिए उन्होंने उस जगह को चुना था कि वहाँ वो जो भी करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। और तीसरी बात क्लियर करनी थी, तो बहुत छोटी सी क्लियरेंस थी, मैंने कर दी। और मतलब आप दो को और बाकी जो लगता हो आप अपने भी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और तीसरी बात ये थी कि दीदी को ही इतना सिंपैथी, इतना पब्लिक सपोर्ट क्यों मिला और किसी को क्यों नहीं मिलता है। तो जी हाँ, उनको इसलिए मिला, एक तो उनके पास कई सारे पॉइंट्स थे। एक तो कोरोना काल, उनके हस्बैंड की मौत कोरोना काल में हुई थी, और उन्होंने उस टाइम इतनी हिम्मत दिखाई कि मौत हुए बहुत दिन नहीं हुआ था, उन्होंने अपने ससुराल में अपने घर में ही वीडियो बना के पब्लिक कर दी। और वो टिकटॉक पे ऑलरेडी फेमस थी, तो उनको देखने के लिए ऑडियंस भी तुरंत उतर गई है, उनके सपोर्ट में उतर गई। और दूसरी बात ये हुई कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो उनके ससुराल वालों ने उनसे छिपा के रखे, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट बन गए। और तीसरी बात ये रही ना कि जो हमारे ये क्रिएटर ग्रुप हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं,
कुछ एक को छोड़ के, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी यहाँ। तो उनको ये था कि भाई वो इतना फेमस हो रही, तो उनके साथ जुड़ के सबको फेम मिला, सबको सिंपैथी मिली, सबको व्यूज़ मिले, सबको पैसे मिले व्यूज़ के थ्रू। तो बस ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो फेमस होती चली गई और उनके साथ लोग जुड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके साथ जो जुड़ रहा था उनको भी व्यूज़ मिल रहे थे। और शायद इसीलिए दीदी जी भी भाव खा के बोलती है ना कि मैं अगर किसी के ब्लॉग में या किसी के वीडियो में आ जाऊंगी तो वो वायरल हो जाएगा। तो यही वजह है कि वो वायरल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सिंपैथी कार्ड खेल के और ये जोश टॉक पे वगैरह पे आके अपने आप को इतना, मतलब देखो जोश टॉक पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे, लेकिन सबको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली है, इतना फेम नहीं मिला है, इतना सपोर्ट नहीं मिला है। उनको ही क्यों मिला? सिर्फ ये क्योंकि वो वीडियो थी और उनके हेल्प करने के लिए ये क्रिएटर ग्रुप पूरा आ गया। तो इनको लक भी कह सकते हैं या फिर सबको अपना भला दिखा ये भी कह सकते हैं, जो भी हो। तो यही वजह से बाकी ना जितने लोग रोते थे उनको धोते थे, उनका माथा मतलब पैर माथे पे लगाते थे, चूमते थे, देवी बनाते थे, तो क्या वही इस दुनिया में दुख दर्द वाली हैं? वही एक विधवा औरत है। आप दुनिया में निकल जाओ, जिसको इतनी ही दया भाव है ना मन में, आप निकल जाओ नॉर्मल सी पब्लिक में, इतने दर्द इतनी दुख दुनिया में है। मतलब औरतें, खासकर अगर औरतों की बात करें, इतनी प्रताड़ित औरतें हैं आजकल ना कि आप देखोगे ना तो आंखों से खून निकल आएगा, आप देख भी नहीं पाओगे, सुनना तो दूर की बात है। लेकिन उनके लिए सबको बहुत, क्योंकि भाई वो एक कहीं ना कहीं पब्लिक फिगर थी, उनसे लोगों को बहुत कुछ सपोर्ट भी मिल सकता था। उन्होंने सिंपैथी इसी वजह से ले ली। बाकी कितनी जलाई जा रही हैं, काट दी जा रही हैं, फांसी लगा दी जा रही हैं, ऐसे जिंदा। हम लोग को एक बार कहीं जल जाता है या कट जाता है तो कितना पेन होता है, हम घंटों उस पर दवा लगाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं सूखने में। और जिसकी पूरी जिंदा बॉडी को जला दिया जाता है वो किस दर्द से गुजरता होगा, और कितनी उसके बाद भी जिंदा भी रहे हैं, अपनी शरीर को नुकसान पहुंचा के, और शरीर को नुकसान पहुंचाने के बाद उनकी आत्मा भी मर जाती, फिर भी वो जी रही हैं अपने, कोई बच्चे के लिए जी रहा, कोई किसी के लिए जी रहा, जी रही हैं। तो भाई निकलो, उनका दर्द देखो, हेल्प करना है तो उनकी हेल्प करो। बहुत सारी बेटियां हैं प्रताड़ित हो रही हैं, बना लो एक NGO अच्छा सा, सारे इन्फ्लुएंसर मिलके, और सब हेल्प करो उनकी। बहुत सारे प्रताड़ित हैं दहेज के लिए, बहुत सारी किसी चीज़ के लिए, कोई किसी के लिए, किसी के पास खाने को नहीं है, कोई प्रेग्नेंट होके बोझ रो रहा है, ईंटा हो रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं करना पड़ रहा उन लोग को। उनके लिए तुम लोग की सिंपैथी आज तक नहीं दिखी। इनके पास तो दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची और इतने सारे क्रिएटर का ग्रुप्स, पब्लिक का सपोर्ट, इतना सपोर्ट होने के बाद भी इनको देवी बना रहे थे, पैर चुभ रहे थे। हाँ, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। एक एक महिलाएं हैं, विधवा हैं, एक छोटा बच्चा है, हस्बैंड छोड़ दिया है, शराबी है, पेट में भी बच्चा है, प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी डेली का दिहाड़ी मजदूरी कर रही हैं, क्या क्या नहीं कर रही हैं, प्रेग्नेंट है, मार रहा है पति, लात घूसे से शराब पी पी के आ रहा है। हेल्प करनी है तो उनके लिए कैंपेन चला, NGO बना, उनके लिए तो कोई कदम नहीं उठाएगा, कोई नहीं आगे आएगा। जो पब्लिक फिगर है जिससे सबको भला, उसके लिए सब चले आ रहे हो, क्योंकि उसके साथ आपको भी सपोर्ट मिल रहा है। और हाँ, इन्होंने अपनी स्टोरी भाई बहुत अच्छे से बनाई थी, तो कहीं ना कहीं सबके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता था, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें आज थी, और हो सकता है देखिए कि क्या होगा, कितने जो कानून होता है ना, वो किसी का फेम, ये जो सोशल मीडिया का फेम वेम नहीं देखता है। कानून की भाषा अलग होती है, उनको मिलेगी कटिंग की चाय चाटो या जो भी नाश्ता पानी, 2 लाठी मारेंगे और तुम लोग बता भी नहीं पाओगे कि हम क्या खा के आए हैं। क्योंकि अभी तक सबका स्माइल आप निकलते टाइम देखे होंगे और लौटते टाइम सबके चेहरे की हालत आप सबको दिखी होगी, और अभी कितने बार उनको जाना पड़ सकता है, उनके साथ क्या क्या होगा, शायद वो सोशल मीडिया पे ला भी नहीं पाएंगे। और इसके बाद जो दीदी जी का कम बैक होगा ना मुझे मतलब ऐसा अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा धांसू होने वाला है। तो चलिए हम सब वेट करते हैं उनके कम बैक का, और भाई जी के जो भी चीज़ें हैं, इनके आगे क्या क्या होता है, ये क्या शेयर करते हैं, क्या नहीं शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और इसके आगे आपके साथ शेयर करूँगी। आप ज़रूर बताना कि आपको कोई क्वेश्चन होगा, आप कमेंट करना, और आपको क्या जानना है। तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप मिलते हैं, बाय बाय।